आज मैंने राज्य के शेड्यूल एरिया क्षेत्र को बचाने के लिए, वहाँ के आदिवासी मूलवासियों को बचाने के लिए मैंने एक गैर सरकारी संकल्प लाया था और उसमें पूरा सबूत के साथ, साक्ष्य के साथ, एक एक चीज़ का साक्ष्य है मेरे पास। साक्ष्य को बताते हुए हमने कहा कि वहाँ अवैध तरीके से पाकुड़ में जो पीडीसीएल कंपनी है, WPDSL कंपनी है, वो अवैध रूप से वहाँ खनन का काम चल रहा है। और जबकि ज़मीन का अधिग्रहण हुआ ही नहीं, ज़मीन का अधिग्रहण नहीं हुआ है, उसका भी मेरे पास साक्ष्य है और वो भी भू अर्जन पदाधिकारी पाकुड़ के द्वारा दिया गया है। और धड़ल्ले से वहाँ खनन का काम चल रहा है और फर्जी चालान, फर्जी डीड साक्ष्य के साथ मैं बोल रहा था, लेकिन सरकार का जवाब संतोषजनक नहीं था और इसीलिए हमने हमारे जो कस्टोडियन है, अध्यक्ष जी को हमने कहा कि एक विधानसभा कमेटी का आप गठन करिए और उसके तहत इसका जांच होनी चाहिए। मंत्री ने जवाब दिया कि ठीक है, अगर माननीय विधायक जी जांच चाहते हैं तो हम लोग अपने से हम लोग जांच कराते हैं। मैंने कहा नहीं, हमको डाउट है, क्योंकि यहाँ करोड़ों करोड़ों का फर्जीवाड़ा हुआ है, अवैध चालान, वो भी सच है। तो हम बार बार स्पीकर साहब को हमने कहा कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, दो बार जांच क्यों होगा, एक ही बार में विधानसभा कमेटी आप बना दें और विधानसभा कमेटी जांच करेगी, पानी का पानी, दूध का दूध, सब सारा चीज़ हो जाएगा। लेकिन मंत्री जी ने और माननीय हमारे स्पीकर साहब ने विधानसभा कमेटी बनाने के पक्ष में नहीं रहा। हमने कहा पहले भी पी पेशा एक्ट के बारे में हमने गैर सरकारी संकल्प लाया था और यही स्पीकर के आश्वासन पर हमने वापस भी लिया था, लेकिन अभी तक वो टाई फीस हो गया। और यही सदन में, मैं बिहार से लेकर के यहाँ तक मेंबर रहा हूँ, यही सदन में कई कैसे सवाल आए थे जिसमें विधानसभा कमेटी बनाया गया था, जांच कमेटी। तो आखिर क्या वजह था, क्या वजह है कि आज हमने जो आज ये लाया था संकल्प, पता नहीं क्यों तैयार नहीं हो रहे। मैंने कहा कि मैं बैठूंगा नहीं और मैं वापस नहीं लूँगा। और अंततः ये हमको लगता है आज तक इतिहास में शायद ऐसा दिन नहीं आया कि एक सत्ता में रह करके भी हम डिग रहे और हमारे स्पीकर साहब ने वोटिंग करा दिया। वोटिंग में हमारी हार हुई, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं सच्चाई में अडिग हूँ और आने वाला समय में फिर हम क्या करेंगे वो बाद में आप लोगों को पता चलेगा। दादा, लेकिन सरकार के जांच पे आपको भरोसा क्यों नहीं है भाई? हम तो धोखा खा चुके हैं ना। पी पेशा एक्ट का क्या हुआ, वो शेड्यूल एरिया का, यही स्पीकर ने आश्वासन दिया और विभाग के मंत्री भी आश्वासन दिए थे। ईडी तो जांच कर रही है। छोड़िए ना, ईडी अपना काम कर रही है, अपना काम कर रही है। ईडी पे भी भरोसा नहीं है आपको? ओहो, हमको विधानसभा कमेटी से जांच हो जाता है, इसके बाद फिर बाद में आगे देखा जाता है। तो भू अर्जन किए बिना रैयतों की रैयती जमीन से वर्ष 2018 से अब तक लगभग 7 करोड़ 50 लाख रुपया कोयला, 7 करोड़ 50 लाख टन कोयला निकाल करके बीजीआर नामक कंपनी से फर्जी चालान से तस्करी एवं कालाबाजारी हुआ है।
और उसका फोटो भी है मेरे पास, ये चालान भी है। ये फर्जी चालान है। कई कैसे ऐसे फर्जी चालान है और कई कैसे ऐसे ठीक है। ये अधिग्रहण का ये सरकारी चिट्ठी है, ये सरकारी चिट्ठी है। उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि अधिग्रहण नहीं हुआ है, नॉन सेलेबल जमीन का, और नॉन सेलेबल जमीन का ये डीड है, और इसे मार्केट वैल्यू नहीं है, मार्केट वैल्यू शून्य है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं। ये हमको पूरा विश्वास था, यकीन था, अगर विधानसभा कमेटी जांच करती तो दूध का दूध और पानी का पानी साफ आ जाता है। इसीलिए मैं अपने स्टैंड में कायम हूँ और वोटिंग करा दिया, कोई बात नहीं है। चलिए, थैंक यू। राजनीति हो रही है, जनता देख रही है। खतियान के समर्थन में कौन है, खतियान के विरोध में कौन है, और 24 में जनता तय करेगी। अगर झारखंड की जनता की आंखों का सपना 1932 का खतियान है और उसमें जो लोग रोड़े अटका रहे हैं, जनता देख रही है, फैसला जनता करेगी। जो सबसे अहम बिंदु आ रहा है कि हूबहू फिर से जो लाया जा रहा है, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्यों? राजभवन के संदेशे झारखंड मुक्ति मोर्चे या गठबंधन सरकार की नीतियों को बदलेंगे? गठबंधन सरकार जिस कमिटमेंट को करके जनता से आई है, वो राजभवन के संदेशों से बदल जाएगी? हमारी विचारधारा, हमारा अपने लोगों के प्रति जो कमिटमेंट है वो जारी रहेगा, और जो हम लोग कह कर आए हैं हम लोग उसी बात पर कायम रहेंगे। 9वीं अनुसूची का जो मामला है, महामहिम राज्यपाल जिस तमिलनाडु प्रदेश से आते हैं वहाँ 69% आरक्षण है, और वह 69% आरक्षण 9वीं अनुसूची में जाकर संरक्षित है। अगर केंद्र सरकार की मंशा है कि झारखंडियों को उनका सम्मान मिले, उनका खतियान मिले, तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार को पहल करनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को पहल करनी चाहिए। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।